वेलकम बैक ऑन ट्रूथ ऑफ इंडिया। दोस्तों आज हम बात करेंगे मोदी जी, हमारे महान मोदी जी, घर घर मोदी हर हर मोदी जी के बारे में। वो हर हर मोदी जी के बारे में जिन्होंने 4 सालों में 4,300 करोड़ रुपए खर्च किया, वो भी किस चीज़ में? सिर्फ अपनी पार्टी का प्रचार करने में। महान व्यक्ति भाई साहब, बहुत महान है। इनसे महान कोई नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम्हें पता है एक बात, हमारे राहुल गांधी जिनके पास प्रॉपर्टी अभी 16 करोड़ की मात्र दिखाई जा रही, पर होगी तो अरबों में भाई साहब। इनकी मंथली सैलरी जो 10 लाख है और सालाना इनकम 1 करोड़। फिर भी ये बंदा उतना नहीं घूमा जितना हमारे मोदी जी घूमे। जितने देशों में हमारे मोदी जी गए, जितने लोगों से हमारे मोदी जी मिले, जितनी सिक्योरिटी के साथ मोदी जी चलते हैं, इनका ड्रेस, ओ भाई डिजाइनर आते हैं इनके, तुम्हें पता है? इनके अलग अलग बाहर से डिजाइनर आते हैं मोदी जी के लिए, जो डिजाइन करते हैं कपड़े। हमारे अमित शाह, भैया अमित शाह कम नहीं है, राहुल गांधी तो फेल है। 40 करोड़ की प्रॉपर्टी लेके बैठे हैं, वो 25 लाख मंथली इनकम, 3 करोड़ सालाना। अमित शाह भी मोदी इतना नहीं घूमे। यार मोदी जी घूमते क्यों, इतना समझ नहीं आता। मैं समझ रहा हूँ कि वो कहते हैं पहले दोस्ती यारी करो और फिर दोस्त की हेल्प लो। मेरे को तो पता क्या लगता है कभी कभार कि ये दोस्ती यारी कर रहे हो और क्या कहते हैं दोस्ती में मतलब मेरा फ़ोन भाई मैं बेच रहा हूँ, ले ले। तो मोदी जी का तो भारत है, तो मुझे लग रहा है कि डील वील चल रहा है कुछ ऐसा वैसा, शंका है मुझे। देख सकते हो नरेंद्र मोदी ने क्या बताया अपने बारे में। भाई साहब मात्र 2.5 करोड़ मतलब 3 करोड़ की नेटवर्थ है उनकी प्रॉपर्टी वटी लेके दे के। कैश बैलेंस देखो कितना 2020 के अकॉर्डिंग, सिर्फ 31,000। बैंक बैलेंस 3,38,000। फिक्स डिपॉजिट 1 करोड़ 60 लाख। ओ भाई साहब, सबसे महान व्यक्ति तो वही है। 600 करोड़ तो इनकी देख रहे हो लिखा हुआ है ना। मैंने पूछा था ये गूगल बाबा से, तो इन्होंने बताया कि पीएम की सिक्योरिटी पे जो है 600 करोड़ भैया खर्च हुआ है, वो भी 2020 से लेके 21 तक का एस्टिमेटेड है ये, बल्कि इससे ज़्यादा भी गया होगा। ये बस एक अंदाज़ा है कितना गया है। और तुझे हमको भी पता है और तुम्हें भी पता है कि भैया अंदाज़ा से हमेशा हर चीज़ ज़्यादा ही जाती है। तो 6 करोड़ से तो पार गया इनका सिर्फ 1 साल का सिक्योरिटी का। तो इतने साल ये हमारे मोदी जी ने राज करा हमारे भारत पे, अभी कर ही रहे, बल्कि अब तो अगला साल जब होगा ये इलेक्शन तो उड़ा दिया जाएगा, बट वो अलग बात है। पर अभी तो राज कर रहे। तो यार ये 600 करोड़ कितना करोड़ होगा यार। ये करोड़ों पैसे आते कहाँ से तुम्हें पता है? जो अभी तेल की महंगाई बढ़ी, हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है, वो पता है क्यों बढ़ रही है? वो सारा पैसा कलेक्ट होकर मोदी जी के पास जा रहा है और उनके घूमने फिरने में जो खर्चे हैं ना वहाँ पे लग रहे हैं। और रही बात विकास की, तो विकास होगा पता किन के लिए? सिर्फ अमीरों के लिए, गरीबों के लिए कोई विकास नहीं होगा। अगर अभी जॉब की बात की जाए या किसी भी कंपनी की वैकेंसी की बात की जाए, तो वहाँ पर अगर आप जाके देखोगे तो सैलरी मात्र आपको 9 से 10 मिलेगी। इससे ज़्यादा सैलरी आपको कोई भी कंपनी अफोर्ड नहीं दे करेगी। इससे ज़्यादा में किसी भी कंपनी में जाके देख लो, कॉल सेंटर्स में 6,000 7,000 8,000 10,000 में, अच्छी से अच्छी कंपनी 10 से 15। हाँ, इससे अच्छी कमाई करनी है तो भाई जोमेटो है ना, डिलीवरी का काम कर लो। ये प्राइवेट कंपनियों में ये आपको अच्छी सैलरी देगा, पर वो नहीं दे सकता। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये 600 करोड़ जो आप एक सिक्योरिटी पे खर्च कर रहे हो सिर्फ एक जान को बचाने के लिए। किसकी जान? नरेंद्र मोदी, उसकी जान बचाने के लिए। अब भाई साहब इतने पैसे अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, जिस खोड़ी गांव को भी तोड़ा जा रहा है फरीदाबाद में हरियाणा सरकार के द्वारा, उनको दे दो। ज़्यादा नहीं, 600 करोड़ में अगर बांटा जाए उनके लिए तो 6-6 लाख रुपए हो जाएगा सबके लिए। दे दो भाई साहब, क्या दिक्कत है? देखो कैसे तोड़ा जा रहा है, जैसे भी से लोगों के घर तहस नहस। लोगों की क्या गलती है कि वो गैर कानूनी जगह पे बसे हुए हैं? बसाने वाले तो आप ही लोग हो। किसने बसाया है भाई साहब? ये लोग 25 सालों से रह रहे हैं, 25-30 सालों से। 25-30 साल एवं नहीं हो जाते, हलवा नहीं कि 25-30 साल कोई एवं बच जाता है। कहाँ थी ये फॉरेस्ट ऑफिसर? ये जंगल जो है, ये जो कहा गया इस ज़मीन के बारे में, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये अरावली फॉरेस्ट का ज़मीन है जो कि हरियाणा सरकार के अंडर आता है और यहाँ पे घर बनाना इलीगल है। यहाँ पे कई सारे होटल्स हैं पर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वो पैसे वाले हैं और मोदी के रिश्तेदार हैं। एंड द सेकंड थिंग कि जो लोग यहाँ बसे हुए वो इलीगल तरीके से बसे हुए हैं और ये फॉरेस्ट की ज़मीन है, तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। बट ये फॉरेस्ट की ज़मीन को बेचा किसने? और जिसने बेचा और पुलिस प्रशासन सब मिले हुए थे, तो कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वो लोग सरकारी के ऑफिसर है। तो सिर्फ आम जनता की ऐसी तैसी की जाएगी, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर पे उंगली नहीं उठाएगा। उसी प्रकार हमारे किसान नेताजी, हमारे टीके साहब जी इतनी सारी भीड़ लेके बैठे हुए इतने टाइम से अपनी मांग को लेके। किसान को कब समझते क्या हो मोदी जी? किसान वो है जिसने अपना काम छोड़ दिया ना,
तो मोदी जी भी भूखा मरेगा और तेरे बेबी भी भूखे मरेगी और तेरे बच्चे भी भूखे मरेंगे। जहाँ तो रिश्ते निभाने जा रहा है ना, वो रिश्तेदार तुझे खाना नहीं ला के देंगे यहाँ पे। जिस दिन तुझे पीएम से हटा दिया जाएगा ना, उसके बाद कोई कुत्ता भी बाहर का पूछने नहीं आएगा तुझे। समझा क्या? नहीं समझ में आया? ये किसान है जो पूरे भारत को खाना खिलाता है। जितना भारत में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या फिर हार्डवेयर इंजीनियर हो या कोई डिजाइनर क्यों ना हो, वो भले लाखों रुपए मंथली क्यों ना कमाता हो, खाना वो यही खाएगा जो ये लोग उगा रहे हैं। भला तुम मशीन से कितना भी फिल्टर कर लो, मेहनत इन्हीं की है। तो इनकी मांग पूरी करो जितना ही जल्दी हो सके। जो तुम अयासी कर रहे हो ना, इसे अयासी कहते हैं। लौंडिया बाज इंसान भी उतना खर्चा नहीं करता जितना तुमने करा है देश को बर्बाद करने के पीछे। और अभी तक तुम्हें ये शर्म नहीं है कि किसान की मांग पूरी की जाए। किसान की मांग पूरी करो, वरना मोदी सरकार एक दिन पूरा साफ हो जाएगा और ज़िंदगी में तुम्हें कोई लाएगा नहीं इस भारत के अंदर में, जितनी तुमने तबाही मचाई है। और जो कहता है कि मोदी ने आबादी लाई है, वो गलत है। जय हिंद, जय भारत। लाइक करो, शेयर करो।